आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डीकेसी ऑनलाइन में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10 से फिजिक्स अर्थात भौतिकी में पूछे गए क्वेश्चन है जो प्रकाश का परावर्तन प्रथम चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा को क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 2 पर। तो सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है हम वस्तुओं को किसके कारण देख पाते हैं? तो वस्तु को हम प्रकाश के कारण क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलेंगे सवाल नंबर अब 3 पर। तो सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है प्रकाश का SI मात्रक क्या होगा? तो प्रकाश का SI मात्रक होता है, क्योंकि प्रकाश का SI मात्रक होता है कैंडला होगा। तो ज्योति तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वही प्रकाश का भी SI मात्रक होगा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा तो होगा। यहीं पे पूछता है प्रकाश वर्ष का SI मात्रक क्या होता? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है, दूरी हो जाता। सो नहीं है, क्या है? प्रकाश का SI मात्रक तो क्या होगा? कैंडला होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 4 में। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका क्या करेक्ट आंसर? क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। जो बी नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 5 पर। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर। अब चलेंगे सवाल नंबर चलेंगे हम 6 पर। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है कांच में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होगी? तो कांच में पूछ रहा है तो क्या होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन कांच में प्रकाश की चाल होगी कितनी? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 7 में। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? रॉक सॉल्ट में पत्थर में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो वो होगी 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका भी नायलॉन में भी प्रकाश का चाल कितना होगा? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 8 में। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है नीलम में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? नीलम का मतलब होता है ठोस पदार्थ। नीलम का मतलब क्या होता है? ठोस पदार्थ। उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? इसका होगा आपको 1.36 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 9 में। तो सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल आपको होगा किस माध्यम में? तो आपको होगा निर्वात माध्यम। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो निर्वात में होता है। इसका करेक्ट सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 10 में। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है सबसे कम प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? सबसे कम प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? तो वो होगा आपको क्या चीज में?
वो होगा निलंब माने ठोस पदार्थ में। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर चुनेंगे। ऐसा सबसे अधिक होगा निर्वात में और सबसे कम पूछ रहा है, तो ऐसा कांच होता है आंसर, लेकिन कांच से भी कम होता है किसमें, निलंब में, ठोस पदार्थ में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 11 में। प्रकाश का द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। प्रकाश पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 12 में। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है प्रकाश की चाल को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो प्रकाश के चाल को सी से दर्शाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 13 में। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से कैसी होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होगा, अधिक होगा। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी अधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी अधिक होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 14 में। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है, सही है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, सही बात है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 15 में। सवाल नंबर चलेंगे हम 15 में। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्रकाश कम माध्यम नहीं है, प्रकाश का माध्यम नहीं है, कर रहा है निम्नलिखित में से। सवाल नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का माध्यम नहीं है, तो प्रकाश का माध्यम क्या होगा, ध्वनि नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 16 में। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है प्रकाश के कारण हम क्या कर पाते हैं, तो प्रकाश के कारण हम क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 17 में। प्रकाश की चाल का मान सबसे पहले किस माध्यम के लिए दिया जाता है, तो प्रकाश का चाल सबसे पहले किस माध्यम को माना जाता है, तो माना जाता है आपको निर्वात। किसको माना जाता है, निर्वात को अधिक माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलेंगे सवाल नंबर चलेंगे 18 में। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश की चाल के मात्रक क्या होगा बताओ, तो वो होगा मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल की मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 19 में। तो सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो प्रकाश क्या है, विकिरण ऊर्जा है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 20 में, जो अंतिम सवाल है प्रकाश का अध्ययन विज्ञान को किस शाखा में किया जाता है, कह रहा है प्रकाश का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रकाश की विज्ञान में क्या होता है, इसका सही होगा प्रकाश की विज्ञान में प्रकाश को अध्ययन किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही तक रहेगा। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।